हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देवेंद्र आर्य पर। जैसा कि आपको पता है, इस समय क्लास 9th से लेकर 12th तक की हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रही है और आज का हमारा वीडियो है ना। और वीडियो कौन सा है? हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2020-21 क्लास 11th है, सब्जेक्ट है इंग्लिश। ठीक है, इसी प्रकार के यदि वीडियोस आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारी क्लासेस के जो है इंग्लिश और विज्ञान के जो सॉल्यूशन है पेपर के वो मैं उपलब्ध करवा सकूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था क्लास 11th में सेक्शन ए, है ना। सेक्शन ए में आपको क्या करना था? सेक्शन ए में अनसेन पैसेज पढ़ के उसके कुछ क्वेश्चन थे, उनके आंसर से देने थे। पेपर जो है आपका वो 3 घंटे का था और मैक्सिमम जो मार्क्स थे वो 80 मार्क्स थे। तो हम देखते हैं, इस पैसेज को आप अच्छे से केयरफुली पढ़िए और केयरफुली पढ़ने के बाद में आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हैं, क्वेश्चंस के आपको आंसर से देने हैं। तो आपको जो क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर से तो आपको इसमें से ढूंढ के लिखना है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो पार्ट ऑफ स्पीच से संबंधित है, जैसे नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, वो सारे क्वेश्चन हम आपके यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अबाउट टू हैपन। इस पैसेज में कौन सा शब्द आया है जिसका अर्थ होता है अबाउट टू हैपन। अबाउट टू हैपन का अर्थ होता है अभी हाल फिलहाल में होने वाला। ठीक है, तो इसके लिए एक वर्ड आया है और वो वर्ड है इम्पेंडिंग। ठीक है, इम्पेंडिंग वर्ड आया है और इम्पेंडिंग वर्ड का अर्थ होता है अभी हाल फिलहाल में होने वाला। क्वेश्चन सेकेंड है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स स्मॉल रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्ज रिवर्स। कौन से शब्द का, इस पैसेज में से कौन से शब्द का अर्थ होता है कि छोटी नदियाँ जो बहकर बड़ी नदी में जाकर मिल जाती है। तो इसके लिए शब्द आया था ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, सहायक नदियाँ। अगला है क्वेश्चन 3, व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का नाउन फॉर्म क्या होता है? तो प्रोमिनेंट का नाउन फॉर्म होता है प्रोमिनेंस। ठीक है, PROMINENCE, प्रोमिनेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 है आपके पास और क्वेश्चन 4 आपसे कहता है कि विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड मिनिमाइज। मिनिमाइज किस पार्ट ऑफ स्पीच, कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, यानी कि क्या है? वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है? तो ये वर्ब है। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ फ्लडिंग इन इंडिया। है ना, इंडिया में बाढ़ आने के ज़्यादा कारण क्या है? तो ये आपको इसमें से क्वेश्चन, इस जो पैसेज में से आंसर लिखना है इसका। और व्हाट हैव सम साइंटिस्ट एंटिसिपेटेड, कुछ वैज्ञानिकों ने क्या संभावना व्यक्त की थी, ये भी आपको इसमें से करना है। व्हाट काजेज क्लाइमेट चेंज, किन कारणों से क्लाइमेट चेंज होता है, ये भी इसको आप ढूंढ सकते हैं आराम से। क्वेश्चन 8 हम करने वाले, नोटिसेबल, आउटस्टैंडिंग, रिमार्केबल, साइलेंट और स्ट्रिकिंग। ये जो 5 वर्ड है इनका एक ही सिनोनिम से होता है और आपको वो सिनोनिम से ढूंढना है। तो हम ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपका वर्ड आया था, है ना, प्रोमिनेंट जो शब्द आया था, उस प्रोमिनेंट का ही अर्थ ये होता है। प्रोमिनेंट यानी होता है प्रमुख, मुख्य, और नोटिसेबल, आउटस्टैंडिंग, रिमार्केबल, साइलेंट और स्ट्रिकिंग, इनके अर्थ भी, है ना, यही होते हैं। यादगार, अनोखा, अजीब, है ना, ये सारा। तो प्रोमिनेंट एक इन सभी शब्दों का सिनोनिम से प्रोमिनेंट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। आपको करेक्ट अल्टरनेटिव चुनना है। किसके लिए? द प्रोसेस ऑफ ए लिक्विड, गैस और अदर सब्सटेंस बिंग टेकन इन इज कॉल्ड। यानी जिस प्रोसेस में, है ना, द्रव, गैस और दूसरे सब्सटेंस हो सकते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यानी अवशोषण। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको 10 इसी में है, वाई। क्वेश्चन 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन 10 इसी में है, वाई डू साइंटिस्ट हैव ए साइन ऑफ रिलीफ और वाई डज द अर्थ फेल टू ऑब्जर्व रेन वाटर, सॉरी। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं इनके आंसर से आप इस आंसर पैसेज में से ढूंढ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा सेकेंड पैसेज है। सेकेंड पैसेज पे आपको पढ़ना है और आपको पढ़ने के बाद में, है ना, न्यूज़पेपर के ऊपर है ये और क्वेश्चंस के आंसर देना है कि न्यूज़पेपर की जो रीडिंग हैबिट होती है ना, समाचार पत्र पढ़ने की जो आदत होती है, बहुत अच्छी आदत होती है। और इसके संबंध में एपेक्स कॉलेज मुंबई, है ना, यहाँ के कुछ जो प्रोफेशनल्स वगैरह थे, जो ग्रेजुएट थे, पोस्ट ग्रेजुएट थे, पीएचडी स्टूडेंट्स थे, उनके ऊपर एक शोध किया गया और उसके आधार पर पता लगाया गया कि जो है न्यूज़पेपर कौन कौन पढ़ता है और उसमें क्या क्या चीज़ पढ़ता है, इसके बारे में एक शोध था। और उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे और ये जो टेबल है, इस टेबल को भी आपको अच्छे से देखना है, स्टडी करना है। ये जो टेबल देख रहे हैं आप, क्योंकि इसमें से ही अधिकांश आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो क्वेश्चन आप कर लीजिए, लेकिन जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, जो जिनमें आपको डाउट्स है, वो मैं करवा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, सेकंड भी कर सकते हैं, है ना, थर्ड भी कर सकते हैं। फोर्थ हम करवा रहे हैं कि व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई की नाउन फॉर्म क्या होती है? तो आइडेंटिफिकेशन। क्या होती है? आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ये होती है आइडेंटिफाई की नाउन फॉर्म। अगला है क्वेश्चन आपका
कि हु आर द अपेक्स प्रोफेशनल्स, हु आर द अपेक्स प्रोफेशनल्स हु कंडक्टेड द केस स्टडी, है ना। यानी कि जो अपेक्स प्रोफेशनल्स थे जिनके ऊपर ये केस स्टडी की गई थी वो कौन थे, तो आप अभी हमने बताया कि वो पीएचडी धारक भी थे, है ना, और ग्रेजुएट भी थे, पोस्ट ग्रेजुएट भी थे, जो उसके अंदर पढ़ रहे भी थे, और प्रोफेसर वगैरह के उन ऊपर भी ये शोध किया गया था। और क्वेश्चन 6 है, हाउ मेनी क्वेश्चनरीज वेर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द प्रोफेशनल्स, हाउ मेनी वेर रिसीव्ड, इन प्रोफेशनल्स के बीच में कितने क्वेश्चनरीज का वितरण किया गया था और कितनों ने रिसीव किया। तो यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है कहाँ पे, देखते हैं कि 200 के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था और कितनों ने रिसीव किया था, 143 ने किया था। ठीक है। क्वेश्चन 7 है, सप्लाई वन वर्ड फॉर अ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ क्वेश्चंस। इसके लिए एक शब्द आपको चुनना है, किसके लिए, ए रिसर्च इंस्ट्रूमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चंस का एक सेट, है ना, रिसर्च के लिए उसको क्या बोला जाता है, एक शब्द उसको हम कह सकते हैं केस स्टडी, क्या बोल सकते हैं हम, केस स्टडी। ठीक है। ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स इज कॉल्ड, उसको बोला जाता है सेंचुरी, यानी शताब्दी। क्वेश्चन 9 है, हाउ मेनी कैंडिडेट्स डिड नॉट सबमिट द क्वेश्चनरीज, कितनों ने सबमिट नहीं किया, तो 143 ने तो किया था, 200 में से कितनों ने नहीं किया, तो 57 ने नहीं किया, 57 ने नहीं किया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 में आपको क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट, गिव ए सूटेबल टाइटल एंड समरी टू। ये पैसेज पढ़ना है, इसके नोट्स बनाना है, टाइटल देना है और समरी लिखना है। आई होप ये भी आप आराम से कर सकते हैं, है ना। टाइटल किसके बारे में, लीडरशिप के बारे में टाइटल हो जाएगा, उसके नोट से बनाना है आपको और समरी लिखना है। चलिए क्वेश्चन 4 हम देखते हैं। क्वेश्चन 4 में आपको फिल इन द ब्लैंक से भरना है। माई ब्रदर इज, इसमें क्या आएगा, एन एसडीएम, विल यू प्लीज़ गिव मी सम मनी। ठीक है। और मोहन वाज वेरी टायर्ड सो ही टू बेड अर्ली, मोहन बहुत थक गया था इसलिए वो बहुत जल्दी सोने चला गया, वेंट आएगा। 4th है, द मैच आवर टीम इज़ प्लेइंग वेल, तो द मैच हैज़ स्टार्टेड। ठीक है। और हमारी मैच जो है वो शुरू हो चुका है और हमारी टीम बहुत अच्छा खेल रही है। आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 क्या है, दे लिसन टू द जोक एंड टू लाफ, है ना, बिगेन आएगा इसमें। क्वेश्चन 5 में डू एज डायरेक्टेड है, यानी 4 आपको करना है। देखते हैं, इनको करते हैं। ही सेव्ड मनी, हिज एम वाज टू बाई ए न्यू कार, कंबाइन द सेंटेंस इनटू वन यूजिंग टू इन्फिनेटिव। आपको क्या करना है, इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करके सेंटेंस को बनाना है। तो ही सेव्ड मनी, हिज एम वाज टू बाई ए न्यू कार, तो हम कैसे बनाएंगे, ही सेव्ड मनी, क्या लिखेंगे हम, ही सेव्ड मनी, और फिर टू लगाएंगे, टू बाई ए न्यू कार। ठीक है, टू बाई अ न्यू कार, ये इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करके हमने सेंटेंस को बना दिया। आगे है क्वेश्चन 2 इसमें। क्वेश्चन 2 कहता है, दे सपोर्टेड मी, चेंज इनटू नेगेटिव, तो इसका क्या बनेगा, ये पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य है, तो दे डिड नॉट लगाएंगे, डिड नॉट सपोर्ट मी, क्या आएगा, दे डिड नॉट सपोर्ट मी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, डिड नॉट लग जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास में, हरी इज़ प्लेइंग क्रिकेट, चेंज द वॉइस, तो क्रिकेट इज़ बिंग प्लेड बाय हरी, क्या होगा, क्रिकेट इज़ बिंग प्लेड बाय हरी, है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक्य है। क्वेश्चन 4 है, इफ़ ही डज नॉट टेक टैक्सी ही विल मिस द ट्रेन, इसमें आपको अनलेस का इस्तेमाल करना है, इफ़ के स्थान पर, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इफ़ को हटा देंगे, डज नॉट को भी हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, अनलेस ही टैक्सी ही विल मिस द ट्रेन, यदि वहाँ टैक्सी नहीं लेता तो वहाँ ट्रेन को मिस कर देता। ठीक है। तो इफ़ और डज नॉट को हटाया हमने और उसके स्थान पे क्या लिखा, अनलेस, और अनलेस को इफ़ के स्थान पर लिखते हैं, डज नॉट अपना आप हटा देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 5 है। अब क्वेश्चन 5 में आपको रीअरेंज करना है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, तो क्या बनेगा मीनिंगफुल सेंटेंस, द वोन हैव दे मैच, तो दे हैव वोन द मैच, क्या बनेगा, दे हैव वोन द मैच। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन 6, और क्वेश्चन 6 में आपको क्या दिया है, आपकी जो बुक है हॉर्नबिल, उस हॉर्नबिल बुक में से ही आपको जो है कुछ एक्सट्रैक्ट दिए हैं, और एक्सट्रैक्ट क्या दिए हैं आपको, जो ये पोर्ट्रेट लेडी है उसके बाद में एक जो पोइम आती है, और शर्ली टॉल्सन ने जो पोइम लिखी थी, और शर्ली टॉल्सन की पोइम के ऊपर से है ये। तो देखते हैं उन्होंने क्या लिखा था, फोटोग्राफ जो पोइम है वो लिखी थी। तो उन्होंने पूछा था कि हु इज़ द बिग गर्ल रिफर्ड देयर हियर, जो बड़ी लड़की है वो किसके लिए रिफ़र की गई है, तो शर्ली टॉल्सन से मदर। ठीक है, बी वाला आ जाएगा। सेकंड है, हु वाज देयर टू क्लिक द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ क्लिक करने के लिए कौन था वहाँ पर, तो कौन थे, द अंकल थे। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है आपको, थर्ड में है
पिक आउट द ओड वन, एक ओड शब्द इसमें स्टार्ट है, टेम्पररी, शॉर्ट लिव्ड, है ना, परमानेंट, इनका ओड क्या होगा, तो बी वाला ओड होगा। इसके अथवा में आपको फिर एक्सट्रैक्ट दिया है, और एक्सट्रैक्ट आपको दिया है ना, एक्सट्रैक्ट आपको दिया है, उस पोइम का नाम आपको बताना है। करते हैं इसको भी। तो द नेम ऑफ द पोइम क्या है, उस कविता का नाम आपको बताना है जिससे ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है। तो द वॉइस ऑफ द रेन, ठीक है, वो इज द पोएम ऑफ अर्थ, रेन, ठीक है, इसका रेन आएगा। और थर्ड वाला है, थर्ड वाले को देखते हैं। थर्ड वाले में क्या है, व्हाट इज द वर्ब फॉर्म ऑफ स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर की वर्ब फॉर्म क्या होती है, तो बी वाला आएगा, इसका ई लग जाने से स्ट्रेंज हो जाता है, वो इसकी वर्ब फॉर्म होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 है आपका। क्वेश्चन 7 में आपने जो हॉर्नबिल पढ़ा है ना, उसमें से संबंधित कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से पूछे हैं, तो देखते हैं। ये आपको एक्सट्रैक्ट पढ़ा, और एक्सट्रैक्ट पढ़ने के बाद में आपको आंसर देना है कि व्हाट डिड ग्रैंड मदर से अबाउट हर सेल्फ, ग्रैंड मदर ने अपने आप से क्या कहा जब वो बीमार हो जाती है, तो शी सैड दैट हर एंड वाज नियर, उन्होंने कहा कि उनका अंत समय आ गया है। सेकेंड है, व्हाट डिड शी वांट टू डू ओनली फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोजर ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, उनके जीवन का अंतिम चैप्टर जब समाप्त होने वाला था तो वो क्या चाहती थी, है ना, कुछ समय जब बचा था तो वो क्या चाहती थी, शी वांटेड टू प्रे, वह सिर्फ प्रे करना चाहती थी। थर्ड है, व्हाट वाज द डॉक्टर्स ओपिनियन अबाउट ग्रैंड मदर्स इलनेस, डॉक्टर ने क्या कहा था माता जी के जो बीमारी के बारे में, उन्होंने कहा था कि शी वुड बी वेल सून, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अथवा में भी आपको क्या दिया है, इसके अथवा में भी आपको एक जो है एक्सट्रैक्ट आता है हॉर्नबिल में से, है ना, एक लेसन है, उसमें से आपको एक्सट्रैक्ट दिया है, एक पैसेज दिया है, उसको पढ़ना है, उसके बाद में बताना है कि विद द टेल अबाउट, ये जो कहानी है किसके बारे में, एक पेंटर के बारे में है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द पेंटर, पेंटर का नाम क्या था, वू दाओजी था, है ना, वू दाओजी था। और इसके बाद में आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में उसने पूछा है कि व्हाट सीन्स डिड वू दाऊजी पेंट इन हिज लास्ट पेंटिंग, अपनी लास्ट पेंटिंग में वू दाऊजी ने कौन सा सीन पेंट किया था, तो उन्होंने इन सारी चीज़ों को पेंट किया था, ऑल द एबव आएगा इसमें, ठीक है। अब क्वेश्चन 8 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 है आपका। क्वेश्चन 8 में भी आपको जो है कुछ एक्सट्रैक्ट दिए हैं आपके हॉर्नबिल में से ही, कि विच एमॉन्ग दिस डज नॉट डिस्क्राइब द ग्रैंड मदर इन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, इनमें से कौन सी चीज़ पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी में मेंशन नहीं की गई थी, तो रोजी चिक्स, है ना, रोजी चिक्स मेंशन नहीं हुए थे। व्हाट डज सेक्लूजन मीन, सेक्लूजन का अर्थ क्या होता है, तो द स्टेट ऑफ बीइंग अवे फ्रॉम पीपल, सेक्लूजन का अर्थ होता है एकांतवास। फ्रॉम वेयर डिड द शिप सेल ऑन द वॉयज इन वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई में जो शिप है वो कहाँ पर जल यात्रा कर रहा था, तो प्लेमाउथ इंग्लैंड में। क्वेश्चन 4 है, व्हाट वेयर द नेम ऑफ द टू क्रूमैन हुम द अथर हायर्ड, अथर ने जिन दो क्रूमैन को हायर किया था उनके नाम क्या थे, तो लैरी विजल और हर्ब सीजर, ठीक है, ये दोनों क्रूमैन को उन्होंने हायर किया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5वां है आपका। क्वेश्चन 5 में, इन लैंडस्केप ऑफ द सोल व्हाट हैपेंड व्हेन द पेंटर एंटर द केव, जैसे ही लैंडस्केप ऑफ सोल कहानी में पेंटर उस पेंटिंग के अंदर घुसता है तो क्या होता है, क्या होता है, जो पेंटिंग है ना वो वेनिस्ड हो जाती है, वेनिस्ड यानी कि गायब हो जाती है। द लैंडस्केप ऑफ द सोल व्हाई डिड द फादर नॉट अप्रूव ऑफ द लव ऑफ हिज डॉटर एंड द ब्लैक स्मिथ, क्यों फादर नहीं करता है लैंडस्केप ऑफ द सोल में, व्हाई डिड द फादर नॉट अप्रूव ऑफ द लव ऑफ हिज डॉटर, अपनी पुत्री के प्रति प्रेम को, है ना, जो है ब्लैक स्मिथ और दोनों के प्रेम को जो है अप्रूव क्यों नहीं कर पाता है, तो ड्यू टू हिज कैस्ट, ड्यू टू हिज अपीयरेंस, ड्यू टू हिज प्रोफेशन, नन ऑफ द एबव, तो किसके कारण नहीं करता, ड्यू टू हिज प्रोफेशन। 7th है, इन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी विच एनिमल डिड द ग्रैंड मदर यूज टू फीड इन द विलेज, गांव में पोर्ट्रेट ऑफ लेडी जो कहानी थी उसमें गांव के अंदर जो दादी माँ थी वो किसको खाना खिलाती थी, डॉग्स को खिलाती थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपके क्वेश्चन 9 है ना, और क्वेश्चन जितने भी इसके आगे आने वाले हैं सारे क्वेश्चंस में आपके जो है हॉर्नबिल से संबंधित क्वेश्चन हैं, इनके आंसर आई होप आप डेफिनेटली लिखेंगे और लिख दिए होंगे आपने। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इस प्रकार की वीडियोस मैं उपलब्ध करवाता रहूँ। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।